जब 96 में आनंद मोहन जी जेल में थे और मैं हॉस्पिटल में थी, अंशुमन आनंद होने वाला था, तो यही के महान लोगों ने आनंद मोहन जी को जिता करके सांसद बनाया। कि हम भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बेलसंड के मुरझाए, प्रताड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र को आपने जो मुस्कान में बदलने के लिए जो काम किया अपने काल में, इसके लिए आज हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम कोई मांग नहीं रखते। यह वही स्टेडियम है जहां आप चुनाव में आते थे और आपके आदेश पर यह स्टेडियम बना। बगल में जगन्नाथ सिंह डिग्री महाविद्यालय, आपका आदेश हो चुका है, अभी भव्य बिल्डिंग बनना बाकी है। आपने बेलसंड को बागमती से प्रताड़ित पूरे बेलसंड को आपने पुल से, रोड से सजा दिया है। बेलसंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है। 3 चीज बचा हुआ है, आपका आदेश हो चुका है। जगन्नाथ कॉलेज का भव्य बिल्डिंग, पचनौर और डुमरा ननौरा के सामने बागमती का पुल, परसौनी में पुरानी बागमती का पुल आप घोषित कर चुके हैं। आपका आशीर्वाद है, बनेगा। अब मैं अपने मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं बेलसंड कहां था और हमारे नेता कहां ला करके मुरझाए बेलसंड को मुस्कान में बदलने का काम किया है। उनका उम्मीदवार लवली आनंद जी हैं। बड़ी विश्वास से आपके बीच लवली आनंद जी को उम्मीदवार बनाए हैं। हम इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्षों से लोगों की जो मंशा थी, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुकूल आपने लवली आनंद को उम्मीदवार बना करके अपने फौज, अपने सिपाहियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं और आपके प्रति स्नेह प्यार रखने वाले से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि 25 तारीख को जो लोकतंत्र के महाभारत में के नायिका के रूप में लवली आनंद जी आई हैं, तीर छाप के सामने बटन दबा करके और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपका हाथ उठा के समर्थन चाहते हैं। आप अपना समर्थन हाथ उठा के ताली बजा करके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। की धरती का नमन करता हूं, जिसने लगातार हमारा इतने सालों से साथ दिया और मां भी लगातार आप लोगों के सुख दुख में पिता के अनुपस्थिति में आते जाते रही। एक तरफ कोर्ट कचहरी संभाला, हमारी परवरिश संभाली। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं कि मां भी झांसी की रानी की तरह पीठ पे 3-3 बच्चा बांध के अकेले इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं। आज सब लोग जान रहे हैं कि एक तरफ ऐसे लालची और लोभी लोग हैं जिन्हें पास से हमें देखने का मौका मिला तो हमें ये समझ में आया कि किन लोगों के खिलाफ हमारे पिता और मुख्यमंत्री जी का संघर्ष रहा था। ऐसे लोग हैं जो हमारे भगवानों को सम्मान नहीं दे सकते, तो ये जनता को क्या सम्मान देने का काम करेंगे। जातिवाद फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। जिस पार्टी में हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करने आए हैं। और हमने ये कहावत काफी कम उम्र में सुनी थी कि पाते हैं सम्मान तपोबल से बोतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मैं मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, जो समाज के अंतिम जन की आवाज बन के उभरे हैं। इस सरकार में कैसे दलित महादलित टोलों में सरकार की योजनाएं पहुंचे, उस पे काम हुआ है। कैसे ग्रामीण इलाकों को सशक्त बनाना है, उस पर
काम किया गया है, चाहे वो नल जल योजना हो या रोडों के सौंदर्यीकरण का काम हो, उस पर लगातार इस सरकार ने काम किया है। और मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी भी उम्र कम थी और यहां से हम लोग जगह जगह जहां पे भी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें अपने पिता के समय के कहानियां सुनने को मिलती हैं और उन्हें भी ज्यादा समय नहीं मिला था, केवल 2.5 साल का कार्यकाल था। लेकिन मैं आप लोगों को यह वादा करता हूं कि जिस तरह देश भर में उनका और हम लोगों का नाम है, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से इतना जितना भी संभव हुआ इतने समय में करते आए और आगे भी, चाहे वो रीगा चीनी मिल का काम हो या पुलों के निर्माण का काम हो या फिर पास में पुनौरा धाम का काम हो, हम करने का काम करेंगे। केवल इतना मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज जब मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक हो गए हैं तो लोगों में बौखलाहट है, इनमें डर है। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनमें किस बात का डर है। तो ये जो डर है, मैं इन लोगों को कह दूं कि ये डर आप बरकरार रखिए, क्योंकि आगे आगामी लोकसभा और विधानसभा में बिहार की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं समय को देखते हुए, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि जब हम, आपको पता है कि किस परिस्थिति में आज आपके बीच में है। लोग पूछते हैं जगह जगह जब हम जाते हैं कि आप कौन से जगह के विधायक है, तो हम उनको बोलते हैं हम आरजेडी के बागी विधायक हैं। और बागी विधायक हो करके यहां पर जो है आरजेडी का जड़ से उसको खत्म करने के लिए हम संकल्प उठा लिए हैं। और कि होता क्या है, मेरा भाई अभी अंशुमन बोल रहा था, सही बात है कि हमने उस जगह को बड़े करीब से देखा है। हमने देखा है कि वो लोग क्या चाहते थे। 2 साल की सत्ता आई नहीं कि लूटना शुरू कर दिया, किस तरीके से जो है हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी चालू हो गई थी। और हम देख रहे थे, पास रह करके देख रहे थे कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है, वो कैसे किया जाता है, वो इन लोगों ने साफ तौर पे दिखा दिया था। यही कारण है कि आप लोगों के लिए, जनता के लिए, शिवहर के लिए, बिहार के लिए हमने ये फैसला लिया कि जब हमें वोटिंग करने का समय आया तो हम उस पक्ष में से इस पक्ष में उठ करके आ गए। हमने देखा कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जी और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने अपना एक वोट जो है वो सरकार को देने का काम किया है। और मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे ये परवाह नहीं है कि आगे चल करके मेरा मेंबरशिप रहता है या नहीं रहता है। शेर का बच्चा हूं, डरता नहीं हूं। और आज ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि शिवहर को भी विकास के लिए आज आनंद मोहन जी जैसे पूर्व सांसद आपको मिलेंगे, लवली आनंद जी जैसी सांसद मिलेंगी, और हम आपके विधायक शिवहर से जो है वो आपके साथ हैं। लोग कहते हैं ऑफर की बात, हम लोग साबुनों के ऑफर को देखते थे कि मतलब 2 साबुन पे जो है 1 साबुन मुफ्त मिलता है, लेकिन हमारे साथ क्या ऑफर है? हमारे साथ ऑफर है कि आप 1 सांसद चुनिए तो आपको 1 विधायक मुफ्त, आपको 1 पूर्व सांसद मुफ्त, मतलब 1 के साथ 2 फ्री। ऐसा कहीं ऑफर देखे हैं? तो आप लोग सोचिए, ये ऑफर बहुत जरूरी है शिवहर के त्वरित विकास के लिए भी। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप अगर यहां पर तीर का बटन दबाएंगे तो ऊपर कमल खिलेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तीर दबाइए और इतना तीर का बौछार होना चाहिए कि लालटेन जो है वो बुझ ही नहीं जाए, उसका चकनाचूर हो जाए। बस इतना ही कह करके अपनी बात को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। दल यूनाइटेड की जो प्रत्याशी हैं, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी, आपकी जीत यकीनी है। और हम लोग देख रहे हैं घूम करके जो प्यार श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे जो उन्होंने काम किया है, उनके नाम पे जो प्यार मिल रहा है, जीत यकीनी है। लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के 13 करोड़ लोगों के दिलों पे राज करने वाले श्री नीतीश
कुमार जी ने बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपना परिवार बनाया है। उन्होंने अपने आप को लुटा करके, मिटा करके बिहार को, हमें और आपको बनाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे अपोजिशन में है जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है और उसके जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने बिहार को लूट करके अपने परिवार को बनाया है। अब वक्त आ गया हमको ये बताने का कि जो 13 करोड़ लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो किसानों के लिए, जो बूढ़ों के लिए, जो सब के लिए जीते हैं, हम बिहार के 13 करोड़ लोग उनके लिए जीने को तैयार हैं, उनके लिए वोट करने को तैयार हैं। इसी बातों से, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हम लोग एक साथ मिलकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कैंडिडेट, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी को वोट देकर के कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीतीश कुमार का विजन आप जानते होंगे, जब 2005 में गद्दी पर आए तो सर्वप्रथम महिला आरक्षण देकर के, SC/ST समाज को आरक्षण देकर के राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। इन्होंने महादलित समाज, SC/ST समाज के महिलाओं को मुखिया, सरपंच समिति, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महादलित को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए टोला स्वयंसेवक को बहाली किया और उस टोला स्वयंसेवक को डबल मानदेय दे करके आज उनके परिवार को खुशहाल करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार की कल्याणकारी योजना के लिए इन्होंने विकास मित्र का बहाल किया और इन्होंने विकास मित्र बहाल करके उनको डबल वेतन देने का काम किया। भाइयों, आप हमेशा सचेत रहें। इस बीच में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हम एनडीए को हरा देंगे, लेकिन हम पूरे बिहार भ्रमण किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी SC/ST समाज, अति पिछड़ा के समाज आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुस्लिम समाज की बात करते हैं विपक्ष के लोग। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो हज भवन बनाने का काम किया, हज यात्री को सब्सिडी देने का काम किया, आपसी भाईचारा बिगड़ रहा था, उसके लिए कब्रिस्तान, 10,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के तरफ चुनाव खत्म हो गया, हम लोग अपना वोट डाल दिए। 7 तारीख को चुनाव था। मधुबनी के झंझारपुर में मेरा जो पार्लियामेंट है वहां पड़ता है। रत्नेश सदा जी के एरिया में भी हो गया, पूरा कोसी में। आज जो हम लोग माहौल देखे, तो एक तो लोगों को पता है कि देश में किसकी सरकार बनानी है, किनको प्रधानमंत्री बनाना है, और एक तरफा वोट निकल करके जो चुनाव हुआ है पूर्णिया में, कोसी में, मिथिला के क्षेत्र में, एक तरफा वोट निकल करके एनडीए के पक्ष में लोगों ने जाकर के दिया। और खास करके नीतीश कुमार जी का एक काम है, यहां से हमारी प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि 18 साल में बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कितना खंड में किताब लिखना पड़ेगा, इनके एक एक काम पर एक एक किताब लिखा जा सकता है। लेकिन एक काम जो मुख्यमंत्री जी का है वो है महिला सशक्तिकरण। यह 18 साल की कहानी है। सारे साथी बैठे हुए हैं, ध्यान से याद कीजिएगा कि 18 साल पहले कितनी महिला मुखिया बनती थी, कितनी जिला परिषद बनती थी, कितनी वार्ड सदस्य बनती थी, कितनी बेटी निकल करके स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, कितनी महिला पुलिस में नौकरी करने जाती थी, कितनी टीचर बनती थी, पक्ष में वोट देने के लिए निकलती हैं। और यहां तो हमारी महिला कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती लवली आनंद जी को यहां से खड़ा किया है। तो मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपके पास आया हूं कि जो 25 तारीख को चुनाव है, हमारे साथी चेतन आनंद जी ने कहा कि यहां तीर का बटन दबाइए और दिल्ली में कमल खिल जाएगा, मतलब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे। तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि 25 तारीख को तीर का बटन दबा के जो एनडीए की प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी जी की प्रत्याशी है, नीतीश कुमार जी की प्रत्याशी है, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी है,
श्रीमती लवली आनंद जी को वोट देके जिताइए। अगर मुख्यमंत्री जी का काम का बात करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यही आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चुनाव है आप तमाम लोग देख रहे हैं। चुनाव मतलब है कि चुनना, आप लोगों को चुनना है। हम आपके जाने पहचाने हैं। यहां पर हम आदरणीय नीतीश जी के कैंडिडेट और एनडीए के कैंडिडेट के रूप में आए हैं। और अभी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पहले बिहार था, कितना कुछ बिहार में तब्दीली हुई, कितना विकास हुआ, कितना केंद्र में भी विकास हुआ, आप सभी लोग जान रहे हैं। यहां के लोगों से विशेष लगाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां के लोगों ने जब 96 में आनंद मोहन जी जेल में थे और मैं हॉस्पिटल में थी, अंशुमन आनंद होने वाला था, तो यही के महान लोगों ने आनंद मोहन जी को जिता करके सांसद बनाया। 2 बार सांसद बने। समय कम मिला था, कम काम हुआ था, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ये बात है कि किस तरह से लोगों ने साथ दिया। लगातार हम यहाँ पर काम करते रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से जुड़े रहे और लोग हमें साथ देते रहे। शिवहर से चेतन आनंद को भी विधायक यहाँ के महान जनता ने, शिवहर के महान जनता ने बनाया। आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है। पहले से ही लोगों का इतना एहसान है हमारे पूरे परिवार पर। आज अनुकूल परिस्थिति है। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं, आप भी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं। ये सभी लोग जान रहे हैं ये देश का चुनाव है, तो देश का चुनाव में और कैंडिडेट का चुनाव भी आप लोग करते हैं। यहाँ आप लोग हमें यहाँ जिम्मेवारी देके भेजे हैं। हम सभी लोगों से ये कहेंगे थोड़ा देर के लिए कि आप जरा याद करिए 2005 से पहले के बिहार में क्या स्थिति थी। ना किसी की जिंदगी सुरक्षित थी, ना किसी की इज्जत सुरक्षित थी। चारों तरफ हत्या, लूट और अपहरण का उद्योग चलता था। किस तरह से लोग भयभीत जीवन जीते थे, किस तरह से महिलाएं भी असुरक्षित थी। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। जंगल राज उसी को कहा जाता है। व्यापारी जब यहाँ पर लालू जी की बेटी की शादी होती थी तो व्यापारियों का कार उठ जाता था शोरूम से, ज्वेलरी वाले का ज्वेलरी चला जाता था। मतलब लूट मचा हुआ था, तंग था। सुबह जो लोग जाते थे घर से बाहर, शाम में आएंगे कि नहीं सकुशल, घर में चिंता बने रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में किस तरह से विकास हुआ है आप सभी लोग जानते हैं। बिहार के भगवान के रूप में नीतीश कुमार जी आए और बिहार में पूरा विकास लाए। आप देखिए कि कितना ज्यादा पुल है, पुलिया है, रोड है, ओवर ब्रिज है, गिनती कराऊं तो रात हो जाए। और मैरीन ड्राइव लोग जाते थे बंबई में, और माननीय मुख्यमंत्री जी बंबई को ही बिहार में ले आए। और मैरीन ड्राइव देखने के लिए लोग पटना में जाते हैं, गंगा किनारे कितना कुछ हुआ है, तुरंत पहुंच जाते हैं। पटना चाहते हैं, मोतिहारी, जहां चाहते हैं, घंटों के अंदर हम लोग सब जगह एक दूर पहुंच जाते हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। आप सभी लोग जान रहे हैं हमारी महिलाएं, माँ बहनें किस तरह से भयभीत रहती थी, वो भय को दूर किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लड़कियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल दिया गया कि लड़कियां जो है निर्भीक होकर के चले। रोड भी दे दिया गया कि चलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला। ये सब नीतीश कुमार जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, हमारे नेता की देन है। आप तमाम लोग को कितना जीविका आशा और ममता के तहत कितना स्वरोजगार दिया गया।
और आत्मनिर्भर बनाया गया। और पुलिस में सबसे ज्यादा आज महिला है बिहार में, तो ये सब चीज है ही। तो इसलिए हम कहने के लिए आप लोगों को आए हैं कि बिहार के जो दुर्दिन था 2005 से पहले को, उसको आप लोग भुलाए नहीं होंगे, लेकिन उस युग को अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वो लालटेन युग था और अब बिजली युग आ गया है। इनके कृपा से एनडीए सरकार में चारों तरफ चकाचौंध कर रहा है बिजली। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश को काफी आगे बढ़ाया है, असंभव काम को संभव किए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के घर घर में सिलेंडर आया है, फ्री में राशन पहुंच रहा है। 5 लाख का स्मार्ट कार्ड योजना के तहत सब गरीबों का जो है वो इलाज हो रहा है। और आप जाने कि अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बना है, जो आपके आस्था का प्रतीक है। हजारों लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं और हम आप लोग को भरोसा विश्वास दिलाते हैं, जब आप लोग हमें जिताएंगे तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुनौरा धाम में भी दे आए हैं फंड। पुनौरा धाम में भी भव्य जानकी मंदिर बनेगा और डकली धाम में भी दिए हैं फंड। सब कुछ होगा, रीगा चीनी मिल खुलेगा और रेलवे लाइन जो है शिवहर में नहीं है। शिवहर सीतामढ़ी बेलसन होते हुए मतलब जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन होगा। यही आप लोगों से मैं कहूंगी, आइए सब लोग, देश को बचाना है, बिहार में मजबूत करना है नीतीश जी को और देश को बचाना है। तो सब लोग आइए, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दीजिए और लवली आनंद को सेवा करने का मौका दीजिए। हम तो आपके जाने पहचाने हैं, विपरीत परिस्थिति में भी आपका प्यार आशीर्वाद मिलते रहा है। अभी तो अनुकूल परिस्थिति है, अभी तो हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, नीचे से ऊपर तक जो काम चाहिएगा सब हो जाएगा। सत्ता जहां पर है काम वहीं पर है। और विकास पुरुष है नीतीश जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी विकास के प्रति सजग है। आपका एक एक वोट अगर तीर छाप में जाएगा तो कमल ऊपर में खुलेगा। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है, माँ बहनों से, बुजुर्गों, साथियों, सभी लोगों से, आइए, ये अपना चुनाव है। आप लोग प्रत्याशी बन करके, एक लवली आनंद से कुछ नहीं होगा, हम दिन रात एक भी कर दे, जब तक आप लोग अपना प्रत्याशी नहीं बनिएगा तब तक हम चुनाव में ज्यादा मार्जिन लेके नहीं जीत सकेंगे। इसलिए सब लोग जाइए, घर घर जाइए, प्रत्याशी बन करके नीति और सिद्धांत बताइए, बिहार में कितना कुछ हुआ है बताइए, देश में कितना कुछ हो रहा है सो बताइए, और हम लोग क्या सब करेंगे, हमारी सरकार रहेगी। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, आज समय का अभाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, आज उन्हीं का ज्यादा सुनना है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि पहले भी आप लोगों ने हमें साथ दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, आज फिर से आप लोग हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं देंगे, बेटी बहू बन करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।